Hello guys, this is Darshil Patel from MBBS Guide Consultancy. Welcome back to our YouTube channel. तो गाइस अपना पहला टॉपिक जनरल एनाटॉमी रहने वाला है। एनाटॉमी एक बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आपको MBBS के बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो एनाटॉमी सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाकी सब सब्जेक्ट में आप फंसोगे, मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। तो उससे पहले बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, इससे पहले आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा और इसी रीज़न से आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में ही। अब स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको गाइस कि अगर आप MBBS इन रसिया में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ही करिएगा, क्योंकि आप सिंपल कॉल करोगे तो वो मेरी फैमिली को लग जाएगा, क्योंकि मैं रसिया में रहता हूँ। इसके अलावा गाइस आप हमारी ऑफ़िस पे विज़िट कर सकते हो। हम अहमदाबाद में भी अवेलेबल है, नोएडा में भी अवेलेबल है और दिल्ली में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी बहुत सिटीज़ में हमारे एसोसिएट पार्टनर्स अवेलेबल है, तो आप हमें आसानी से वहाँ मिल सकते हो। तो गाइस एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी क्या होती है। बॉडी को हम काटते हैं और इसको देखते हैं, ये है सिंपल एनाटॉमी। जो हमें दिखता है वो एनाटॉमी है। तो पहले के ज़माने में एनाटॉमिस्ट ने ये शुरुआत करी थी कि बॉडी को काटा और अंदर क्या क्या है, फिर वहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले जनरल एनाटॉमी हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी की आनी चाहिए, इसके अलावा हम एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो गाइस आपको अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो एक एनाटॉमिकल पोजीशन है जो डिसाइड की हुई है। वो कैसी होती है, तो इसमें हमारी जो बॉडी है वो इरेक्ट होनी चाहिए, मतलब एकदम सीधी और टट्टार होनी चाहिए। और जो हमारी आईज़ है वो लुकिंग फॉरवर्ड होनी चाहिए। और जो हमारे हैंड्स हैं वो पार्मा साइड होनी चाहिए, यानी कि ऐसे जो पाम है वो आगे की तरफ फेस कर रही है, ऐसे हमारे हैंड होने चाहिए। आप देख सकते हो या फिगर में भी कि पाल्मर साइड है वो आगे की साइड है। और जो लेग है वो साथ में होने चाहिए और जो टो है वो फ्रंट में होने चाहिए। तो ऐसे जब इंसान खड़ा रहता है तो हमारी एक एनाटॉमिकल पोजीशन बनती है। और ये एनाटॉमिकल पोजीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी पढ़ने के लिए। तो ये बेसिक है जो आपको आना चाहिए। एक बार और फिर से कि बॉडी हमारी एकदम इरेक्ट होनी चाहिए, जो हमारी आंखें हैं वो एकदम सीधी फॉरवर्ड होनी चाहिए, और जो हमारा हाथ है वो एक पार्मर साइड होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए पार्मर साइड, और लेग्स साथ में, और जो उनका टो है वो आगे होना चाहिए। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। दूसरी स्लाइड पे आते हैं कि सुपाइन पोजीशन क्या है। जनरली आप सुपाइन पोजीशन हो गया, प्रोन पोजीशन हो गया, वो सर्जरी में देखेंगे, लेकिन एनाटॉमी में भी कुछ टॉपिक्स है जिसमें आपको ए टर्मिनोलॉजी के साथ कोऑपरेट करना है। तो सुपाइन पोजीशन इसको बोलते हैं जब इंसान अपनी बैक पे लाई करता है, तो उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। यानी कि जो बैक है वो नीचे की तरफ है, मतलब डाउनवर्ड है, और जो ऊपरी पार्ट है वो आकाश को फेस कर रहा है, आई मीन बादल को या फिर आसमान को फेस कर रहा है, जैसा नॉर्मली अपन सोते हैं। तो इसको अपन सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। और दूसरी हमारी पोजीशन है प्रॉन पोजीशन। अब प्रॉन पोजीशन में इसका उल्टा होता है। जो हमारा एब्डोमेन एरिया है, जो हमारा थोरेक्स एरिया है वो डाउनवर्ड होगा, और जो हमारा बैक है, जो हमारी पीठ है वो अपवर्ड है, यानी कि जो स्काई है, बादल है, आसमान है, उसको फेस करेंगे। तो उसको हम प्रॉन पोजीशन बोलेंगे, लाइंग ऑन बैक भी बोल सकते हो। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी जनरली आपको सर्जरी सब्जेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल एनाटॉमी में भी आपको देखने को मिलेगी। आते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, तो वो हमारा है प्लान्स। प्लान्स में बता दूं कि ये कुछ नहीं है, हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग एंगल से काटना, सिंपल लैंग्वेज में। तो पहले हमारा होता है मिड
या फिर मीडियन सजाइटल प्लान। अब ये जो प्लान है वो क्या करता है, तो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइन है ये हमारी है मिड सजाइटल लाइन। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, कोई डेड बॉडी है, हमने इसको मिड में से काट दिया, मिड लाइन से, जो अभी आपको दिखाई दे रही है, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो हमें इससे क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इसको काटना क्यों है, तो हम इसको बीच में से ऐसे काटेंगे तो यहाँ बीच में जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें स्टडी करने को मिलेंगे। तो जब भी हम बात करें मीडियन सजाइटल या फिर मिड सजाइटल प्लान की, तो आपको ये सिचुएशन इमेजिनेशन करनी है। डन है गाइस। तो एक बार फिर से, मिड और मीडियन सजाइटल प्लान में हमारी बॉडी लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और वो बिल्कुल मिडन से हम इसको कट मारते हैं। डन। और दूसरा हमारा प्लान है कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लान। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं, तो जो भी जनरली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो मैंने लिखे हैं, कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लान। अब ये प्लान है, जो ये प्लान हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक दोनों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरी मुट्ठी है, तो मुट्ठी को मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो एक वाला फ्रंटल वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हो, इंसान खड़ा है, इसको हमने यहाँ से काट दिया, तो इसका ये वाला पार्ट फ्रंटल हो जाएगा और इसका जो पीठ के जो पीछे है वो बैक वाला पार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हम ये सेक्शंस को हम जब कट मारेंगे ऐसा पूरी बॉडी में, तो हमें जो बीच की जो भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की वो हमें देखने को मिलेगी। ये प्लान ऐसा नहीं है कि इतने ही एरिया में हो सकता है, ये प्लान हेड में भी हो सकता है, लेग में भी हो सकता है, पूरी बॉडी में हो सकता है। इन शॉर्ट की एक कोरोनल या फिर जो भी फ्रंटल प्लान है वो हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि जो ये वाला एब्डोमेन वाला पार्ट है वो आगे चला जाएगा और जो पीछे पीठ है वो पीछे वाले बैक पार्ट में चली जाएगी। तो ये था हमारा कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लान। जब भी हम या फिर आप देखो ऐसी टर्मिनोलॉजी की कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लान, तो आपको इस सिचुएशन को इमेजिन करनी है। अब तीसरा है हमारा ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लान। वो हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कोई डेड बॉडी है, अब इसको यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया अपर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही हम इसको काटें, हम यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, हम यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, हम यहाँ से भी काट सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट अपर हो गया और ये नीचे वाला पार्ट लोअर पार्ट हो गया। और हम इसको काटेंगे, मतलब ये सेक्शन लगाएंगे तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, हमने ये वाला सेक्शन यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये सब प्लान का ये जो है सेक्शन सारे, इसका वही मतलब है कि बॉडी को अलग अलग एंगल से हम देखें या फिर ऑर्गन को हम अलग अलग एंगल से देखें। तो ये हमारा तीसरा ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल प्लान था। ये 3 प्लान है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और टर्मिनोलॉजी अपन देख लेते हैं। जब भी कोई मैं वर्ड यूज़ करूँ सुपीरियर, तो आपको समझना है कि वो जो भी स्ट्रक्चर है वो नियर टू हेड है। अगर मैं इंफीरियर की बात करूँ तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नियर टू फुट है। चलो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है, हमने बॉडी को काटा, हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिला और एक स्ट्रक्चर हमें कोई यहाँ पे देखने को मिला, कोई भी हो सकता है, XYZ जो भी हो। अब मैं इसमें से आपको बताऊँ कि इसमें से सुपीरियर कौन सा है और इन्फीरियर कौन सा है। तो आप मुझे सिंपली बताओगे सर कि सर ए वाला पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये ए वाला पॉइंट है वो हेड से नज़दीक है, मतलब इसका डिस्टेंस कम है, मतलब ए बी की कंपैरिजन में वो सुपीरियर हुआ कि नहीं। और वो बी वाला पार्ट है
वो हेड से दूर है, या फिर ये बी वाला पार्ट है वो फुट से नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि ए वाला पार्ट है वो फुट से दूर है एज़ कम्पेयर टू बी, तो हम इसको बोल देंगे इंफीरियर पॉइंट या फिर इंफीरियर स्ट्रक्चर, जो भी है आपको ये टर्मिनोलॉजी समझनी आनी चाहिए। इसी तरह फॉर एग्जांपल ए हो गया पॉइंट ए दूसरी बॉडी पे, ए हो गया पॉइंट बी। अब आप मुझे इसमें से बताओ कि सुपीरियर कौन सा पॉइंट है और इंफीरियर पॉइंट कौन सा है। तो सिंपली आप मुझे बताओगे कि सर ये पॉइंट ए है वो हेड के पास है, दैट मीन्स वो सुपीरियर है। सर ये पॉइंट बी है वो हेड से दूर है एज कम्पेयर टू ए, या फिर ए बी पॉइंट है वो फुट के पास है इसलिए वो इंफीरियर है। तो ये आपको समझना आना चाहिए। तो ये था सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है। हमारा नेक्स्ट है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को याद रखिएगा, कुछ बुक्स में या फिर कोई टीचर वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डोर्सल भी बोलते हैं। एंटीरियर इन सिंपल वर्ड की जो फ्रंटल पार्ट है, फ्रंट है हमारा बॉडी का, इसको हम एंटीरियर बोलेंगे, और जो पोस्टीरियर है पार्ट इसको हम बैक वाला पार्ट है इसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। सर ये इंसान हमारे सामने खड़ा है, तो सर इसका हमें हेड दिख रहा है, इसका थॉरेक्स दिख रहा है, इसका एब्डोमेन दिख रहा है, इसके पाम रीजन दिख रही है, इसका हमें लेग दिख रहा है। तो ये सब इमेजिन करो कि इंसान आपके सामने ही खड़ा है, तो आप कह सकते हो कि ये मुझे इंसान का एंटीरियर व्यू दिख रहा है। उसी तरह ये इंसान पीछे मुड़ जाता है, मतलब वो इंसान जो आपके सामने फेस करके खड़ा था वो अब आप पीठ आपके सामने करेगा और खड़ा हो जाएगा, जैसे ये दूसरी जो फिगर है वो खड़ी है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसका हेड का पीछे का रीजन दिख रहा है, मुझे इसकी पीठ दिख रही है, इसका कमर का रीजन दिख रहा है, इसका लेग वाला पीछे वाला पार्ट दिख रहा है। तो ये इसका सारा पोस्टीरियर व्यू है। आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ है इसकी फ्रंट और बैक है, जो फ्रंट है वो एंटीरियर है, जो बैक है वो पोस्टीरियर है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंसान खड़ा है तो इसका ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो वो एंटीरियर है, और ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो वो पोस्टीरियर है। सो इजी। अपन अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो भी है। अब हमारे नेक्स्ट में है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो जो भी चीज़ ट्रंक के पास होगी इसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो भी चीज़ ट्रंक से दूर होगी इसको डिस्टल बोलते हैं। पहला सवाल तो ट्रंक क्या है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है पूरी, हमारा पहला टॉपिक वही आने वाला है वीडियो के बाद। तो ये वर्टिब्रल जो वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो जो भी चीज़ इसके पास होगी उसको हम अप्रॉक्सिमल पॉइंट बोलेंगे, और जो इससे दूर होगी हम डिस्टल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हाथ है इंसान का, ये हाथ में ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो ये पॉइंट ए है, ये वाला इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कह सकते हैं हम, वो पॉइंट बी है वो दूर है तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्टल, क्योंकि ये पॉइंट ए है वो वर्टिब्रल कॉलम के पास है और ये बी है वो इससे दूर है। तो जो पास है वो प्रॉक्सिमल है जो अभी मैंने बताया, और जो दूर है वो डिस्टल है। फॉर एग्जांपल इसी तरह ये आपने आपका थंब है फॉर एग्जांपल, और थंब में ए पॉइंट है, पॉइंट बी है। तो इसमें से आप मुझे बताओ कि प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है। तो आप बोलोगे सर ये जो बी वाला है वो प्रॉक्सिमल है और ए वाला है वो डिस्टल है। क्यों? जो बी वाला है वो ट्रंक से पास में है और जो ए वाला है वो ट्रंक से दूर है। कोई भी फॉर एग्जांपल आप ले लो, ए लेग ले लो। अब लेग में से ए वाला पॉइंट ए ले लो, ए वाला पॉइंट बी ले लो। अब आप इसमें से मुझे बताओ कि प्रॉक्सिमल कौन सा है और डिस्टल कौन सा है। तो जी सर, पॉइंट ए है वो
प्रॉक्सिमल है, जो पॉइंट बी है वो डिस्टल है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है वो ट्रंक से पास है, सॉरी ट्रंक पीछे आएगा, लेकिन मैंने ये फिगर में आपको आगे बताया है। और ये पॉइंट बी है वो ट्रंक से दूर है सर, इसलिए वो डिस्टल है। तो अब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा आइडिया आते रहेंगे। जैसे अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँगा। अपन देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सी टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट में हमारा होता है मीडियल और लेटरल। जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के क्लोज टू मिड लाइन हो गए इसको हम मीडियल बोलेंगे, और जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी से दूर हो गए इसको हम लेटरल बोलेंगे, अवे फ्रॉम मिड लाइन। पहली बात अब बता दूं मिड लाइन क्या है, तो वही हमने आगे फ़िलहाल डिस्कस किया कि ये इंसान है। अब इसको हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजनरी। इंसान है, हमने बीच में से एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करी। अब इस स्ट्रक्चर के पास जो भी होगा इसको मीडियल बोलेंगे, और इस स्ट्रक्चर के दूर जो भी होगा हम इसको लेटरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट ए पॉइंट बी। अब आप मुझे बताओ कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में से कौन मीडियल है और कौन लेटरल है। तो सिंपली ये मिड लाइन है, मिड लाइन के पास में ए पॉइंट है तो वो मीडियल हो गया। मिड लाइन के दूर कौन सा टॉप पॉइंट है तो बी है, तो वो लेटरल हो गया। सम इसी तरह दूसरी फिगर पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसमें से मीडियल कौन है? ए, क्योंकि ये मिड लाइन है और मिड लाइन के पास में है, इसलिए ए पॉइंट मीडियल पॉइंट है। और बी है वो मिड लाइन से दूर है, इसलिए वो लेटरल है एज कंपेयर टू ए। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मोर आइडिया आएगा इसके बारे में कि जो चीज़ मिड लाइन के क्लोज है वो मीडियल रहने वाली है, और जो चीज़ मिड लाइन से दूर है इसको हम लेटरल बोलेंगे। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो सारी टर्मिनोलॉजी हम रूटीन में यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि मीडियल क्या है और क्या कौन से स्ट्रक्चर अपने लेटरल है और किसकी कंपैरिजन में। तो गाइस ये थी टर्मिनोलॉजी जो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आप एनाटमी नहीं पढ़ सकते, ये एनाटमी का बेस है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आई तो एनाटमी आपके सर से ऊपर से निकल जाएगी। तो एक बार रिवाइज करिएगा, और ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं इसमें। तो ये था हमारा जनरल एनाटमी का लेक्चर गाइस। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको पूरी एनाटमी का सिलेबस अनलॉक करना है तो इसके लिए आपको MBBS गाइड कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा रसिया की कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जहां आप पढ़ना चाहो। और जो एनाटमी का सिलेबस है वो पूरा फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, और यूट्यूब पे ओनली 20 या 30% कंटेंट ही आपको फ्री में मिलेगा। एक बार बता दो गाइस कि जो अदर कंसल्टेंसी के स्टूडेंट हैं उनको हम ये प्रोग्राम या फिर ये कोर्स सेल नहीं करने वाले, सिर्फ ये कोर्स हमारे स्टूडेंट के लिए ही हमने बनाए हैं। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय, टेक केयर।